हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिज़िकल एजुकेशंस। तो इसमें हमारे 5 टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप एंड इट्स कॉज एंड नेचर, जैसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। ये 3 टाइप्स की होती हैं। वैसे ही टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर होते हैं, इट्स कॉज एंड नेचर, उनके कॉज और उसके नेचर। और ये होती हैं ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा डिसेबिलिटी एटीट्यूड्स। उसके बाद है हमारा स्ट्रेटजीज टू मेक फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एसेसेबल फॉर CWSW। जो मतलब फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कैसे एसेसेबल करेंगे, ये वो है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, क्या डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट डेट मे बी कॉग्निटिव। वो कॉग्निटिव हो सकती है, शुरुआत से हो सकती है, बर्थ से, बाई बर्थ, और फिर या फिर डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, या फिर कुछ मेंटल प्रॉब्लम से हो सकती है, और या फिर फिज़िकली हो सकती है। फिज़िकली सही नहीं हो सकता है, उसका हाथ नहीं हो या फिर पैर ना हो, ऐसा हो सकता है। या सेंसरी हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इट्स इफेक्ट ऑफ पर्सनस लाइफ एक्टिविटी, ये एक पर्सनस की लाइफ की जो भी कॉमन एक्टिविटी होती हैं उन्हें इफ़ेक्ट कर देंगे। एंड मे बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और ये बर्थ से भी प्रेजेंट हो सकता है, और अकर ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ टाइम, या फिर पर्सन के लाइफ टाइम में डिसेबिलिटी आ सकती है उसके। तो इसकी एक तो डेफिनेशन ये हो गई डिसेबिलिटी की, और एक है अकॉर्डिंग टू WHO, डिसेबिलिटी इज अ रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। डिसेबिलिटी एक तरीका का रेस्ट्रिक्शन या फिर लैक ऑफ एबिलिटी हो सकती है टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, इन द मैनर, एक मैनर में, या और विद इन द रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बींग्स, और किसी रेंज में जो कंसीडर्ड है ह्यूमन बींग्स के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। मतलब डिसेबिलिटीज़ किसी काम को ना कर पाने की एक क्षमता है। जैसे एबिलिटी होती है किसी काम को करने की क्षमता, वैसे डिसेबिलिटी किसी काम को ना कर पाने की एबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ 3 तरीक़ा की होती हैं डिसेबिलिटीज़। पहली है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि क्रिएट्स करता है ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशंस। ये एक तरीके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी पर्सन अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता, और उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, और उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन की जब ज़रूरत होती है तब उसे। तो इसमें मतलब स्टोर, उसका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये ब्रेन वाला डिसऑर्डर है। ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों ब्रेन से रिलेटेड हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉग्निटिव से रिलेटेड है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थोड़ी कॉग्निटिव से ज़्यादा है। इसमें मतलब ये थोड़ी अपर लेवल की है। इट इज़ आ डिसेबिलिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इसमें तो इंसान स्टोर नहीं कर पाएगा, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और इसमें वो रीजनिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, लर्निंग वगैरह नहीं कर पाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। इन एडेप्टेटिव बिहेवियर, अपने एडेप्टेटिव बिहेवियर में एडेप्ट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। ऐसी होती है फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ ये लिमिटेशन होती है किसी इंडिविजुअल की जो फिज़िकल फंक्शन को कर सके, या फिर मोबिलिटी और या फिर स्टेमिना को। अदर इम्पेयरमेंट, और भी कुछ अलग तरीके के इम्पेयरमेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ब्लाइंडनेस होती है, एपिलिप्सी होती है, एपिलिप्सी मिर्गी होती है, विच लिमिट्स अदर फेजेस ऑफ डेली लिविंग्स आर ऑल्सो इंड्यूस्ड इन फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। ये सारी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। इसके बाद आता है कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो कॉज के क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटी के? जेनेटिक कॉज हो सकता है, और पॉवर्टी और मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लो इम्यूनिटी हो सकती है,
वॉर एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर टॉक्सिक मटेरियल, मेडिसिन या वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है। मेडिसिन कैसे हो सकती है? मेडिसिन ऐसे हो सकती है जैसे कि अगर मेडिसिन जितनी लेनी चाहिए अमाउंट में अगर उससे ज़्यादा ले लें, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लें, तो हमें ये डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर किसी साइड इफ़ेक्ट हो जाए मेडिसिन का, ऐसे डिसेबिलिटी। और है इसके बाद है डिसऑर्डर। डिसेबिलिटीज़ हमने पढ़ ली अभी। डिसेबिलिटी के हम लोगों ने ऑर्डर, डिसेबिलिटी के हमने कॉज और हमने डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़ लिए। इसके बाद है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी डिसेबिलिटीज़ का ही छोटा सा पार्ट है। डिसऑर्डर मतलब सही हो सकता है उसके लाइफ टाइम में, और डिसेबिलिटी सही नहीं हो सकती है। डिसऑर्डर एक तरीके का डिस्टर्बेंस है फंक्शन में, किसी स्ट्रक्चर या फिर बोथ। डिस्टर्बेंस है फंक्शन में या फिर उसके स्ट्रक्चर में या फिर दोनों में, रिजल्टिंग फ्रॉम ए जेनेटिक फेलियर, या तो उसकी जेनेटिक फेलियर से इन डेवलपमेंट, और फ्रॉम एक्सोजीनस फैक्टर, या फिर कोई बाहरी फैक्टर हो सकता है जैसे ट्रॉमा या फिर कोई डिसीज़। जैसे कि कोई कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, ये एक तरीका डिसऑर्डर है, जो एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। वो राइट द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के क्या क्या टाइप्स हैं? डिसऑर्डर के 5 टाइप्स हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD। तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। चौथा है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD। और पांचवा है ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर। तो ये 5 तरीके के डिसऑर्डर हैं। अब आता है राइट द कॉज एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ADHD। सबसे पहले आता है हमारा ADHD। तो ADHD का क्या कॉज होता है, सिम्टम्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। तो ADHD एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है मार्क्ड बाई एन ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। जिसे ADHD होता है वो किसी काम में पूरा अपना फोकस नहीं जुटा पाता है, या फिर कोई एक्टिविटी को नहीं कर पाता है। इन परसिटिविटी एंड इंटरफेरेंस विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट, तो वो उसके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालता है। ADHD जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये मेंटल डिसऑर्डर है ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंट टाइप का। सिम्टम्स क्या है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन। तो जो ADHD से सफ़र कर रहे होंगे उनमें क्या सिम्टम्स होंगे? उनमें प्रॉब्लम होगी, अटेंशन नहीं दे पाते होंगे किसी काम को, एक्सेसिव एक्टिविटी को नहीं कर पाते होंगे, और डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पर्सनस एज, वो जो पर्सन की एज के लिए सही नहीं है। ADHD के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्सिटिविटी। ये 3 टाइप्स हैं जो हमने ऊपर भी किए थे। और इसके कॉज क्या होते हैं? तो इसके कॉज हैं जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो, या फिर लो बर्थ रेट हो, या फिर ट्रॉमा, या फिर ब्रेन डिसीज एसेट्रा। ये सारे कॉज हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? ADHD मैनेजमेंट इस इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग। इन्हीं लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस, योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। सिम्टम्स एंड अब इसके बाद हम करते हैं, पहला ADHD था, दूसरा था SPD। अब SPD की डेफिनेशन और सिम्टम्स देखते हैं। तो ये कंडीशन होती है इन विच द ब्रेन हैज़ ट्रबल रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। आपको जैसे इससे पता ही लग रहा होगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसकी फुल फॉर्म ही है, यानी कि इसमें हमारे जो सेंसेस हैं, जो मोटर सेल्स और नर्व सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और रिसीव करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो सिग्नल से हमें पता चल जाता है हमने गर्म चीज़ को टच किया है, ठंडी चीज़ को। तो वो कंडीशन में अगर हमें पता नहीं लग रहा है तो हमारे ब्रेन का ये डिसऑर्डर है, जिसमें हम रिसीव और रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते किसी इन्फॉर्मेशन को, डेट कम्स टू अवर, जो हमारे सेंसेस से आती है। और आप लोगों को सेंसेस तो मालूम ही होगी, 5-6 सेंसेस होती है हमारे। और दूसरा है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इफेक्ट वन सेल्स लाइक hearing or touch or taste. It may affect multiple cells. SPD peoples can be over or under responsive to the things. They have difficulty in the adjustment for irritations due to common sound. They may fail to respond to extreme heat, may dislike hair being brushed or
कट एंड मे बी सेंसिटिव टू लाइट। ये मतलब हर जितनी भी सेंसिटिव चीज़ें हैं ये उनकी लाइफ स्टाइल को इफ़ेक्ट करती हैं, और ये SPD पीपल्स को रेस्पॉन्सिवनेस इनका चला जाता है किसी चीज़ के प्रति। उसके बाद है हमारा ODD की डेफिनेशन क्या है? ये कंडीशन है इन विच चाइल्ड डिस्प्ले ऑन गोइंग पैटर्न ऑफ एंग्री। अगर ODD जिसमें होता है वो चाइल्ड बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, या फिर इरिटेबल मूड में रहते हैं हमेशा, और आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स हैं आर्गोइंग हो गया, लर्निंग टेम्पर होता, फाइटिंग करते हैं, और दे बिहेवियर रिफ्लेक्ट नेगेटिविटी। इनका बिहेवियर नेगेटिविटी रहता है और अपसेट कर देते हैं और अपसेट रहते हैं अदर पीपल से। बस ये ASD है हमारा। ASD है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर है एक तरीका का। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, स्केल्स एंड लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हमारा है सेकेंड, और ये सारी चीज़ें।